दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। हमारा प्लैनेट अर्थ जिंदगी से भरा हुआ एक नीला नुक्ता, बड़े बड़े पेड़ों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक जिंदगी हर जगह है। लेकिन यह हमेशा से ऐसे नहीं था। इमेजिन करो हमारा प्लैनेट बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कोई हरे भरे जंगल नहीं, कोई रंग बिरंगी कोरल रीफ्स नहीं, सिर्फ एक गर्म पाथरीला बंजर जमीन। कैसे आई होगी जिंदगी इस कठिन एनवायरनमेंट में? यह साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है। चलो समय के साथ एक सफर पे चलते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे अर्थ पे जिंदगी के उदय होने की अमेजिंग कहानी। गेट रेडी टू हैव योर माइंड ब्लोन। पिक्चर कारो अर्थ को 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक ऐसा समय जब हमारा प्लैनेट बिल्कुल अलग था। एक गर्म पिघला हुआ गोला जिसको एस्टेरॉइड्स लगातार बॉम्बार्ड कर रहे हैं। हर तरफ आग और धुआं ही धुआं था। वोल्केनोज फट रहे हैं, लावा और गैसेस निकल रहे हैं। ये वोल्केनोज इतने ज्यादा थे कि पूरा आसमान इनके धुएं से भर गया था। हवा पॉइजनस केमिकल्स से भरी हुई है, हम सांस भी नहीं ले सकते। यह एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक था कि कोई भी जीवित प्राणी यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता था। ओशंस अभी बने शुरू ही हुए हैं। ये ओशंस भी शुरू में बहुत गर्म थे, लेकिन धीरे धीरे ठंडे होने लगे। यह कोई पैराडाइज नहीं था। यह जगह इतनी हर्ष थी कि यहाँ जिंदगी का होना मुश्किल लगता था। फिर भी इस कैओस में छुपा हुआ था, जिंदगी का स्टेज सेट हो रहा था। यह सोचना ही अजीब लगता है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद यहाँ जिंदगी ने जन्म लिया। जिंदगी की बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड्स आईएसएस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बनने लगी। ये अमीनो एसिड्स ही आगे चलकर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स का बेस पे। ये सोचना बहुत अमेजिंग है कि इतनी चार्टिक शुरुआत से कुछ इतना कॉम्प्लेक्स कैसे बन सकता है। ये एवोल्यूशन का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां चाओस से कॉम्प्लेक्सिटी का जन्म होता है। ये प्रिमोर्डियल सूप जहां से जिंदगी ने अपनी शुरुआत की, एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहां से आज हम सबका एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ। पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एग्जिस्ट करते थे, यह सब कुछ इसी वायलेंट क्रेडल में शुरू हुआ। धीरे धीरे ये सिंपल लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में बदलने लगे। ये एक लंबी और कॉम्प्लेक्स जर्नी थी जो आज तक चल रही है। आज हम जो डिवर्स इकोसिस्टम्स देखते हैं, ये सब उसी वायलेंट क्रेडल ऑफ लाइफ का नतीजा है। ये जर्नी हमेशा याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी रेसिलिएंट और अडेप्टेबल है। Early Earth के उबालते हुए primordial soup in कुछ अजीब हुआ. The first cells emerged about 3.5 billion years ago. Yes, single-celled organisms, simple the edge K small from small bacteria from become complex. Yeah, early cells बहुत tough थी. वो harsh conditions in survive कर गए. कम oxygen elsters heat in. सबसे important बात, वो replicate कर कंदे. Own genetic information forward बढ़ा कंदे. ये थी जिंदगी of पहली चिंगारी. About 3 billion years ago, जिंदगी ने एक गेम चेंजिंग चीज इन्वेंट की, फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको सियानोबैक्टीरिया कहते हैं, उन्होंने सनलाइट को यूज करना सीख लिया। ये छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता था। उन्होंने इस एनर्जी को यूज किया वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो उनके लिए फूड का काम करता था। ये शुगर्स उनके ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का ये लिए ज़रूरी थे। और ऑक्सीजन रिलीज किया बाय प्रोडक्ट के रूप में। ये ऑक्सीजन धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में अक्यूमुलेट होने लगा। यह एक टर्निंग पॉइंट था। पहले अर्थ का एटमॉस्फेयर मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन से भरा था, लेकिन अब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा। ऑक्सीजन, जो कि ज्यादातर अर्ली लाइफ के लिए जहर था, वो एटमॉस्फेयर में भरने लगा। इससे पहले ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक थे, जो बिना ऑक्सीजन के जीते थे। इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अडेप्ट करना शुरू किया और एरोबिक रेस्पिरेशन डेवलप किया जो ऑक्सीजन को यूज करता था। लेकिन इसने एक नए एरा ऑफ लाइफ के लिए रास्ता भी बनाया, एक ऐसा एरा जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। ये नए ऑर्गेनिजम्स कम्प्लेक्स और डिवर्स थे, और इन्होंने इवेंचुअली प्लांट्स और एनिमल्स को जन्म दिया। आज हमारी दुनिया इन्हीं चेंजेस का रिजल्ट है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू हुए थे। Section 5. Forward moving of a big leap. Cells have joined hands. Billions of years to single-celled organisms have Earth P rule kiya. Fair, about 600 million years ago, kuch ajib hua. Cells have cooperate karna shuru kar diya, else multicellular organisms banan lage. Ye zindagi ka journey of a bahat important moment was. Multicellular life have new possibilities ke darwaz khol diye.
Cells have specialized candhi, from which tissues, organs, else eventually plants, else animals, jays, complex organisms develop hue. Section 6. When giants of rule was. Around 230 million years ago, dinosaurs of Udaihua, else unknown 180 million years to ISS Planet P, rule Kia. Yet magnificent creatures her shape, else size, in 8 thee, bade from bed Brachiosaurus, from liquor dangerous Tyrannosaurus rex to dinosaurs have land Peru Kia, Jabki Plesiosaurus, Jaizi giant reptiles ocean, in cum to the earth. A wild else wondrous place thee, lick in their rule always Kalia not was. Section 7 Wings from flight to dinosaurs, K. Zamana in, feathered dinosaurs of a chota group, Jinkotheropods Ketehain, wo evolve ho rahe the. Unhorned wings develop Kia else eventually sky in fly lager, else in modern birds K ancestors bane. Birds of Udaihona, Zindagi ka incredible adaptability of proof high. Land P walking one's dinosaurs from Likar sky and fly one's creatures too. Zindagi constantly changing rahi thi else naye challenges ke saath adapt ho rahi thi. Section 8. A new kind of intelligence. About 66 million years ago, a Bahut Bada asteroid Earth from collided Gaia. Is catastrophic event have dinosaurs else many else species of extinction kar diya. Lekin USS ashes from new Zindagi again rose, jismi small furry mammals be shamil. Millions of years in ye mammals evolve you else unse primates of Udaihua, unhi in from a lineage such the from which we came, Homo sapiens, humne bade brains, complex language, else abstractly think of ability develop of. Section 9. कॉस्मोस में हमारी जगह. हमारी दुनिया ये नीला और हरा गोला एक वास्ट यूनिवर्स में एक छोटी सी जगह है. अर्थ पे जिंदगी की कहानी एवोल्यूशन की पावर का प्रमाण है. हर एक प्लांट, हर एक एनिमल और हर एक इकोसिस्टम सभी एवोल्यूशन के रंगमंच पे अपनी अपनी कहानी लिख रहे हैं. प्राइमोर्डियल सूप में सिंपल सेल से लेकर बिलियंस ऑफ इयर्स के एवोल्यूशनरी प्रोसेस ने ह्यूमन ये समाज दी है कि जिंदगी कितनी रेसिलिएंट और अडेप्टेबल है. आज हम जिस इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को देखते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरैक्शंस का नतीजा है. हर प्राणी छोटा या बड़ा ISS वेब का एक एसेंशियल पार्ट है. यह एक अमेजिंग सफर रहा है जहां हर एक कदम पर नेचर ने अपनी क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी का प्रदर्शन किया है. और हम ह्यूमंस ISS ग्रैंड स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा है. हमने अपनी क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस से नेचर के सीक्रेट्स को समझने की कोशिश की है. जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हमारे मन में अनेक सवाल उठते हैं. यह वास्ट यूनिवर्स हमें अपनी जगह और अपने ओरिजिन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है. तो हम सोचे बिना नहीं रह सकते, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या कहीं और भी कोई जिंदगी है जो हमारी तरह सोचती और समझती है? क्या हमारे अलावा भी कोई प्राणी इस वास्ट कॉस्मोस में अपनी कहानी लिख रहा है? क्या किसी और प्लैनेट पे भी जिंदगी का सफर शुरू हो चुका है? या कहीं और भी जिंदगी है किसी और प्लैनेट पे जो कि अपना खुद का इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ एवोल्यूशन से गुजार रही है? ये सवाल हमें हमारे एग्जिस्टेंस के डीपर मीनिंग के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं. जो भी हो, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा. लेकिन एक बात तो तय है, हमारी जर्नी ऑफ डिस्कवरी कभी खत्म नहीं होगी. हम हमेशा नए आंसर्स और नए क्वेश्चंस की तलाश में रहेंगे. हमारी जगह इस कॉस्मोस में छोटी हो सकती है, लेकिन हमारी सोच और हमारी जर्नी लिमिटलेस है. हर एक कदम जो हम उठाते हैं हमें अपने और यूनिवर्स के बीच के रिश्ते को और गहरा बनाता है. यह सफर जो बिलियंस ऑफ इयर्स पहला शुरू हुआ था आज भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा. आइए हम सब मिलकर इस जर्नी को सेलिब्रेट करें और नए होराइजन्स को एक्सप्लोर करते रहें, क्योंकि यह सफर ही हमारी पहचान है और यह जर्नी ही हमारी कहानी है.